हेलो फ्रेंड। जो मैंने कल आपको बोला था कि मार्केट देखो कहाँ किस रेंज पे है, उस रेंज से बाहर निकले तभी आप जो है कुछ बाय करो या सेल करो कुछ भी। और देखो, अगर आप देखोगे इस पूरे चार्ट में देखो तो जो मैंने आपको बोला था, देखो वो लाइन जो मैंने खींचा है, देख रहे हो आप, 26,200 वाला, उससे जब क्रॉस किया है तभी मार्केट ऊपर की ओर जा पाया। लेकिन अभी भी मार्केट जो है पूरा का पूरा आपको रेंज के अंदर ही, वो बॉक्स के अंदर ही दिख रहा है, वॉर जोन के अंदर ही दिख रहा है। जो मैं 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो कि वो उसी रेंज के अंदर है। लेकिन मैंने जो इसमें एक लाइन बनाई है, उस लाइन से जब मार्केट ऊपर गया, मैंने कहा था आपको पिछले दिन, अगर आप पिछले दिन के वीडियो को देखोगे तो उसमें मैंने कहा था कि उससे जब वो ऊपर जाएगा तभी आप बाय करना, नहीं तो फिर वो एक रेंज में ही रहेगा। अभी ज़्यादा कुछ मैं पॉजिटिव नहीं दिख पा रहा हूँ। हालांकि उससे एक दिन पहले अगर आप ऐसे डे वाइज में देख रहे होते, जो मैंने डे वाइज में देख करके बताया था आपको, जो ये पीछे का दो दो दिन पहले का आप देखते हो, यानी कि कल से परसों एक दिन पहले का, जो 2 दिन पहले का देखते हो, 3 कैंडल को देखोगे, तो इन 3 कैंडल में जब आप देखोगे, जो अभी आप देखो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये जो तीनों कैंडल है, इन तीनों कैंडल से देखा था तो ये पॉजिटिव दिखा था। और उसके बाद वाले दिन में मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था कि भाई मार्केट जो है हो सकता है कि ज़्यादा कुछ बने नहीं, कुछ बता नहीं रहा है, जब तक कुछ बताएगा नहीं तब तक हम आगे कुछ बोलेंगे नहीं। मतलब जो हमें दिखेगा वही हम बोलेंगे, जो हमें नहीं दिख रहा तो अभी चलने दो, जैसे चल रहा है वो जोन वाइज है, जोन में चलने दो, जोन से बाहर जाता है तो चलने दो, नहीं तो फिर वैसे ही चलने देना है, ठीक है। और अभी पहले मैं इसे हटा देता हूँ जिससे कि आपको साफ साफ दिखे। लेकिन अब एक अच्छा काम हुआ है कि ये जो है ना, ये बंद जो हुआ है वो 26,340 पे बंद हुआ है। हाई जो इसने 26,340 का मारा है और क्लोज 328 पे बंद हुआ है। लेकिन अभी जो है ये एक तरह से जोन से बाहर निकलने के लिए एक पॉजिटिव सा साइन दिखा दिया है इसने। डे वाइज में अगर आपको जो दिख रहा है, ये पॉजिटिव सा साइन दिख रहा है। हालांकि अभी एक जोन में ही है। अभी अगर मानो ये इसी यहीं पे खुलता है तो एक बार ये लास्ट का जो लो है ना 26,128, इस लाइन को लो मानना, क्योंकि अक्सर मार्केट क्या करता है कि ओपन होने के बाद पहले क्या करता है, ये 26,345 या 335 के पास से वापस रिटर्न मारता है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है ना, कि जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि पहले भी 1-2 दिन पहले का आप अगर वीडियो देखोगे, कि जो मैंने पैटर्न चेंज वाला जो वीडियो बनाया था, उससे मैंने बताया था आपको कि इस तरह की चीज़ें होती हैं आजकल। ऊपर से मार्केट में आप देख रहे हो वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से भी तो ये देखो इस लाइन से अगर आकर के अगर जाती है तो फिर आप बाय कर सकते हो। ऊपर में जाए यानी कि 340 के आसपास से क्रॉस करेंगे तब आपके पास बाय करने का एक अच्छा चांस है। नहीं तो सबसे अच्छा तो वही रहेगा कि नीचे आ जाए, नीचे से ऊपर जाए, यानी 128 सब के आसपास से, 130 के आसपास से जाए ऊपर, तभी आप ऊपर मतलब पॉजिटिव समझो, है ना। नहीं तो फिर तो अगर इस जोन में ही रह गया, मानो बीच में खुला और नीचे ही आ गया, तो फिर ये जोन में ही है, वॉर जोन में, वॉर जोन से बाहर अभी गया नहीं है, नहीं तो फिर उसी में गया। लेकिन अगर देखा जाए तो पॉजिटिव आपको दिख रहा है इसमें। और बहुत सारा कुछ वर्ल्ड में भी घटित हुआ है, जैसे अमेरिका वाला मामला देख लो, वेनेजुएला का मामला देख लो, जो तेल के लिए लड़ाई चल रही है ना। तो अब उससे वर्ल्ड मार्केट और इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? वैसे तो इंडियन मार्केट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, जितना ही एफआई जो रिकॉर्ड आ रहा है, एफआई जितना सेलिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो डीआईए हैं उतना ही बाइंग कर लेते हैं। तो मार्केट इसी कारण से जोन में आपको बार बार दिखता है ना। नहीं तो उस हिसाब से उसके बावजूद भी डीआईए जो थोड़ा सा खींच करके ऊपर लेके आता है, थोड़ा 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 करके ऊपर आता रहा है मार्केट। तो इसलिए उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये पॉजिटिव है। वैसे ही भारत का रिकॉर्ड अभी आया है कि तीसरे नंबर पे पहुंच गया। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ, अब आगे पॉजिटिव के कारण से अब आगे क्या हो सकता है कि मानो इसी सब कारण से कर रहा हूँ कि डीआई और एफआई की लड़ाई की वजह से, कि एफआई जो है ज़्यादा पैसा निकल के मान लो अमेरिका चले जाता है, तो फिर 340 से 700 के बीच में एक रेंज बना ले, फिर से आगे इससे खुल करके रेंज बना ले। अगर आप इसे, चलो मैं इसे एक दूसरे पैटर्न पे देख के देखते हैं, एक डेली से हटा करके इसे हम पहले एक बार वीकली पे एक बार, क्योंकि अब पहले मैंने 15 मिनट आपको बता दिया, डेली बता दिया, डेली में पॉजिटिव लग रहा है ना। वर्ल्ड मार्केट को छोड़ो, वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से नहीं, चार्ट के हिसाब से देखते हैं। चार्ट के हिसाब से ही हम काम करेंगे, वर्ल्ड मार्केट में जो चल रहा है चलने दो। तो ये अगर यहाँ से ऊपर उठता है, ओपन होता है, तो इस बीच में रेंज आपको पॉजिटिव ही दिखेगा, ठीक है, वो निगेटिव नहीं दिखेगा। अगर इससे ऊपर
340 के आसपास से ऊपर खुलता है तो पॉजिटिव ही आपको दिखेगा, नीचे नेगेटिव की बात नहीं करनी है। वो फिर आपको 26,100 वाला जो है वो एक तरह से उसका सपोर्ट बन गया। अब इसके हाफ से नीचे क्रॉस करेगा तभी वो नेगेटिव आया और यहाँ पे रुका है। तो इसलिए अब हम इसको वीकली में भी देखो, वीकली में देखो तो वीकली में जो मैंने कहा था हर एक दिन देखो कैंडल क्या है, पॉजिटिव ही दिख रहा है। अब देखो जितनी बार ये नीचे गया है सब बार जोन में बायर बहुत तेज़ी से आए हैं, जो मैंने पहले भी बताया, आज नहीं पहले भी बताया आपको कि ये एग्रेसिव तौर पे बायर आए हैं और ये हमें पॉजिटिव ही दिखा रहा है। और ये लास्ट कैंडल जो बना है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव कैंडल है। तो वीकली कहीं से भी नेगेटिव आपको कोई सेंटिमेंट दिखाई नहीं रहा इस तरह का मार्केट में। हालांकि जो भी घटना वर्ल्ड पे घटी है वो अलग मैटर करता है, मायने रखता है। वो तत्कालिक कारण हो सकता है, तत्कालिक थोड़ा सा असर कर सकता है मार्केट पे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा। तो वीकली के हिसाब से तो हो सकता है कि अगला कैंडल जो है छोटा सा एक डोजी बना दे या छोटा सा इनसाइड कैंडल बना दे। इनसाइड कैंडल बनाता है तब तो और अच्छी बात है, तब तो और अच्छी बात है, मार्केट और अच्छे तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखा जाए तो हर मामले में अभी पॉजिटिव भी है। और अगर मानो थोड़ा सा किसी कारण से ये यहाँ से एक रिटर्न मारता है तो रिटर्न मारेगा तो फिर ये जोन आपका जो पहले से बना हुआ है जोन और लंबा, वो और जोन खींच जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है ना। और कल मैं आपको एक ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, कल से हम ट्रेड भी करेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।